और ये मैं आपको सामने दिखाता हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का टर्मिनल 3। ये है मेन रनवे। अगर आप कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, ये देखिए यही है मेन रनवे। ये पूरा एयरपोर्ट है, T1, T2, T3 पूरा मिल जाता है पीछे से। तो वो पूरा टर्मिनल बिल्डिंग है एयरपोर्ट की, और ये टेक ऑफ कर रहा है ये सामने से, ये देखिए। ये देखिए मतलब समझ नहीं आ रहा कि कचौड़ी है या पत्थर है। अंदर देखिए एकदम खाली है। तो बस ऐसा ही है, बस चल रहा है। इतनी प्रीमियम ट्रेन थी शताब्दी, वो अब लॉस्ट हो चुकी है। एंड आई थिंक रेलवे अब शताब्दी की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। हेलो ट्रेन लवर्स, तो एक बार मैं फिर आपके साथ हूँ आपके अपने ट्रैवल चैनल ट्रैवल विद सिंह साहब पर, और मैं आपका ट्रैवल दोस्त यशविंदर सिंह। और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं हूँ जयपुर में। तो आपने मेरी लास्ट जर्नी देखी होगी जब मैं दिल्ली से वंदे भारत पे आया था अजमेर तक। तो ये जर्नी जो मैं कर रहा हूँ, ये जर्नी स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि वंदे भारत बेटर है या जो अजमेर से वाया जयपुर होते हुए दिल्ली जाती है शताब्दी एक्सप्रेस, वो बेटर है। तो आप समझ गए हैं, राइट? मैं शताब्दी एक्सप्रेस में ही जाने वाला हूँ। तो चलिए, तो अपनी शताब्दी एक्सप्रेस जो है 12,016, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही जाएगी जयपुर जंक्शन के। तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा बचा है, तो मैं आ गया हूँ जयपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही बना हुआ IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज। तो यहाँ पे जैसे आप एयरपोर्ट पे लाउंज एक्सेस करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे भी लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी 1 घंटा जो भी है यहाँ पे स्पेंड करेंगे, उसके बाद जब ट्रेन आएगी तब आपको अराइवल पे मिलेंगे। तो अभी जो है मैं लॉन्च में आ गया हूँ और यहीं बैठा हुआ हूँ। अंदर जो है आपके पास ऑप्शंस हैं, आप स्नैक्स मतलब टी में स्नैक्स वगैरह ऑप्शंस हैं, चाय भी है, कॉफ़ी भी है, और साथ में पकोड़े हो गए, पोहा हो गया, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप जो भी चाहें आप वो ले सकते हैं, और इसका कोई मतलब अनलिमिटेड होता है। आपने एक बार कार्ड स्वाइप कर दिया तो आप उसका जो है सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। बाकी काउचेस लगे हुए हैं, आप आराम से यहाँ पे 2 घंटे की लिमिट होती है, आप 2 घंटे तक आराम से बैठ सकते हैं। तो अंदर से कुछ ऐसा है लॉन्च। तो सारे ऑप्शंस लगे हुए हैं, उधर टी कॉफ़ी की वेंडिंग मशीन लगी हुई है, तो आप जो चाहें आप ले सकते हैं। प्लेट्स का सिस्टम है, प्लेट लीजिए और अपने अकॉर्डिंग जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। तो मैंने जो है राइस ले लिए हैं, आलू की सब्ज़ी है, दाल है, रायता है, पनीर की भी सब्ज़ी है, सैलेड है, पापड़ है, और साथ में खीर भी अवेलेबल है। तो आप जो मर्ज़ी चाहे वो ले सकते हैं। तो अभी जो है मैं लॉन्च से बाहर आ गया हूँ। आपने मील देखी थी मैंने क्या लिया था, टेस्ट ठीक था। अब मैं इसको एयरपोर्ट से तो कंपेयर नहीं कर सकता, बट हाँ मतलब रेलवे स्टेशन के हिसाब से और 2 रुपये में इट वॉज़ ओके, ठीक है। मतलब आपने अगर कोई मील नहीं खाई है और कोई ऑप्शन नहीं है कहीं, तो आप यहाँ पे आके आराम से मील ले सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री है, आराम से बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा। तो उस मामले में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं ये कहूँगा। चलिए, अब कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली है शताब्दी, और मैं अगर आपको स्टेशन का हाल दिखाऊं तो फुल पैक्ड है स्टेशन। इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी इतनी है, इसलिए मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कैमरा उधर करके। तो आप ये देखिए, स्टेशन पे जितनी भी चहल पहल है ना, ये सब की सब इसी ट्रेन के लिए, शताब्दी के लिए है। तो ये डेली रनिंग ट्रेन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है इस रूट की। तभी मैंने इसको ऑप्ट करा, और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना कंपेयर करा जाए वंदे भारत को और शताब्दी के साथ, क्योंकि शताब्दी बहुत पुरानी ट्रेन है, ईयर 1994 से चल रही है शताब्दी, और वंदे भारत अभी लास्ट ईयर ही चली है। तो वंदे भारत का एक्सपीरियंस तो मेरा अभी तक बहुत अच्छा था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस मेरी वीडियो में बताया था। अब आज जो है शताब्दी का एक्सपीरियंस करना है, कैसा फूड है, क्या फैसिलिटीज़ है अंदर। गाड़ी तो पैक्ड होने वाली है अंदर से, ये तो कन्फर्म्ड है। बाकी चलिए आपसे मिलते हैं ट्रेन के अराइवल पे। और इसी के साथ जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शताब्दी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। आप देख सकते हैं सामने से आती हुई शताब्दी एक्सप्रेस, और प्लेटफॉर्म फुल पैक हो गया है अब, और जितने भी लोग अंदर बैठे हुए थे सब बाहर आ गए हैं। और यार ये गाज़ियाबाद वैप 7 के साथ
तो अभी जितनी खाली है फुल यहाँ से पैक होने वाली है ये गाड़ी। अभी सारी सीटें खाली हैं लेकिन सब भर जाएंगी। चलिए मेरा कोच आ गया C7, बोर्ड करते हैं और बाकी बातें आपसे करते हैं बोर्ड करने के बाद। तो आज की अपनी सीट है सीट नंबर 27, आइल सीट। और फर्स्ट इम्प्रेशन अगर आप देखें तो मतलब ठीक ठाक है मेंटेनेंस तो। बाकी ग्लासेस जो हैं काफ़ी गंदे हैं, वो क्लियर नहीं है। और गाड़ी तो यहाँ से पैक हो गई है अगर आप देखें तो। अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूँ तो वही आपको ट्रे टेबल मिल जाएगी जो कि ऐसे पूरे घूम के आती है, तो इसलिए आपको इसमें लेग स्पेस जो है थोड़ा सा कम मिलता है। बट जब आप ट्रे टेबल बंद करके बैठे तो ठीक है। बाकी फुट रेस्ट इसमें है जो कि बहुत ही ख़राब हालत में है। देखिए ऐसे पूरा घूम रहा है, तो ये हालत है इसकी। बाकी सीट की रिक्लाइन की बात करूँ तो सीट रिक्लाइन तो हो जाती है, तो वो ठीक है एक बार को। मतलब आप कंफर्टेबल जर्नी कर सकते हो 4-5 घंटे की, बट इससे ज़्यादा तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा इस सीट्स में और इतने कंजस्टेड वे में। तो चलिए हमारा ऑन टाइम डिपार्चर भी हो गया है जयपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो अब मैं इस ट्रेन के टाइमिंग एंड स्केड्यूल की बात करूं तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है और इसका 3:55 पे अजमेर से स्केड्यूल डिपार्चर होता है और अपने 430 किलोमीटर की जर्नी को कवर करते हुए ये रात को लगभग 10:30 बजे तक न्यू दिल्ली पहुंचा देती है। मेरी जो आज जर्नी है वो इसमें जयपुर से दिल्ली कैंट तक है। तो जयपुर पे जो इसका अराइवल है 5:30 का है और डिपार्चर 5:35 का है। तो ऑन टाइम अराइवल हुआ, ऑन टाइम डिपार्चर हुआ। बाकी देखते हैं आगे रन में कैसे रहती है, कितनी पंचुअल रहती है। तो ये सब चीज़ें ही एक्सप्लोर करने के लिए, ये सब चीज़ों का रिव्यू करने के लिए ही आज मैंने इस ट्रेन को ऑप्ट करा, इस ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ। चलिए बाकी देखते हैं अभी इन हाउस सर्विसेज जो है वो कब स्टार्ट होती हैं। तो अगर मैं इस ट्रेन के रूट की बात करूँ तो अजमेर से चल के ये किशनगढ़ होते हुए जयपुर जंक्शन पहुँचती है। फिर जयपुर से बांदीकुई, अलवर होते हुए गुड़गांव, रेवाड़ी के रास्ते ये दिल्ली कैंट पहुंचेगी और दिल्ली कैंट के बाद ये न्यू दिल्ली जाएगी। इसका जो है गांधीनगर जयपुर पर भी हॉल्ट दिया गया है, तो ये रूट रहने वाला है। और साथ साथ वंदे भारत की तरह शताब्दी को भी 130 की स्पीड अलाउ कर दी गई है इस रूट पे। तो अजमेर से रेवाड़ी सेक्शन के बीच शताब्दी भी अब 130 की स्पीड से ऑपरेट हो रही है। तो एक वो भी चेक करना है कि सच है या नहीं है, क्योंकि वंदे भारत तो 130 पे ऑपरेट हो रही थी। ये आपको मैंने लाइव टेस्ट दिखा दिया। जो शताब्दी का है वो अब आज चेक करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो पे, एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा कि एक डेली रनिंग ट्रेन में कैसी सर्विसेज होती हैं, कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं और कितना वर्थ है आपको इसमें इतना अमाउंट देना या नहीं देना। तो वो सब चीज़ें मैं आपको आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। बस आप एंड तक बने रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, सो दैट जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं वो आप तक एकदम जैसे लाइव होती हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें। बाकी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी कोई भी जाना चाहता है ट्रेन्स में, इन ट्रेन्स में जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनके लिए हेल्पफुल रहे जब वो अपनी जर्नी प्लान करते हैं। वैसे अभी मैंने देखा जो वेंडर्स हैं पेंट्री कार वाले, वो स्नैक आइटम्स सेल कर रहे हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह और बिस्किट्स और चॉकलेट्स वगैरह। बाकी जो इन हाउस सर्विसेज है जो टिकट के साथ इंक्लूडेड होती हैं, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो देखते हैं कि कब वो स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले पानी की बॉटल मिलेगी, फिर उसके बाद आई थिंक इवनिंग टी एंड स्नैक्स होंगे, एंड देन लास्ट में डिनर होगा। तो जैसे जैसे होंगी आपको मैं बताता रहूँगा और आपके साथ उसका रिव्यू शेयर भी करता रहूँगा। बस अब से हम कुछ ही देर में पहुँच रहे हैं हमारे आज की जर्नी के पहले हॉल्ट, इस ट्रेन के नहीं, हमारी जर्नी के पहले हॉल्ट गांधीनगर जयपुर। 2 ही मिनट का हॉल्ट रहने वाला है, काफ़ी बोर्डिंग होगी उधर से, तो नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गेट पैक्ड हो जाएगा, तो इसलिए अंदर ही बैठे हुए हैं। आपको मैंने प्रीवियस जर्नी में दिखाया गांधीनगर जयपुर का स्टेशन, तो इसलिए मैं आपको स्किप कर दूंगा, प्लेटफॉर्म नहीं कवर करूँगा उतर के। बाकी अगर मैं बात करूँ इंटीरियर्स की, तो सेम शताब्दी वाले इंटीरियर्स हैं। 2x3 का कोच कॉन्फ़िगरेशन है इकॉनमी क्लास का, और इसके साथ जो है आपके लिए लगेज स्पेस है, ऊपर रीडिंग लैंप्स हैं। इसमें वंदे भारत की तरह सेंसर वाले नहीं होते, पुश बटन के होते हैं। और
डिपार्चर के साथ ही जो है गांधीनगर से हमें हाफ़ लीटर की वाटर बॉटल भी सर्व कर दी गई है। तो हमें जो है इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिए गए हैं। तो इसमें एक नमकीन का पैकेट है, एक हल्दीराम्स का स्वीट है, ड्राई फ्रूट पतीसा, और उसके साथ जो है आपको मिलेगा एक सैंडविच। ये आई बिलीव हाँ कचौड़ी है, गरम है। बाकी साथ में टोमेटो केचप हो गया और टी बैग हो गया और शुगर सैशे और मिल्क क्रीमर, साथ में टिश्यू वगैरह तो है ही। तो ये है इवनिंग स्नैक्स। चलिए बाकी तो पैक्ड आइटम है, एक सैंडविच हो गया और एक कचौड़ी जो है, यही मेन टेस्ट करने के लिए है इसमें ऑप्शन। तो इसका टेस्ट करते हैं, रिव्यू बताते हैं कैसा है। तो इतनी देर में जो है पहले ही भैया गर्म पानी दे गए, तो जो टी बैग था वो वापस दे गए। शुगर कॉफ़ी ले ली, तो कॉफ़ी रेडी कर ली है। तो आपने बहुत बार एक्सपीरियंस की है कॉन्टिनेंटल वाली कॉफ़ी, अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है। बट कॉफ़ी का तो क्या ही रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू करेंगे हम कचौड़ी का और सैंडविच का। चलिए कचौड़ी ट्राई करते हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कि कचौड़ी है या पत्थर है। अंदर देखिए एकदम खाली है और इतनी हार्ड है कि बहुत मुश्किल है खाने। समझ नहीं आया कि ट्रेन में आजकल ये जो केटरिंग कंपनी है ये पत्थर लोगों को खिला रही है स्नैक्स में। ये सैंडविच ट्राई करते हैं। तो सैंडविच जो है वेज चीज़ सैंडविच है, चीज़ की लेयर है। देखते हैं इसका टेस्ट। वैसे तो फ्रेश लग रहा है, ब्रेड थोड़ी मतलब काफ़ी सॉफ्ट है। तो सैंडविच ठीक है, नॉर्मल है। बट कचौड़ी का तो क्या ही कहना, मतलब राजस्थान की ट्रेन है, यहाँ की स्पेशलिटी है कचौड़ी। आप कम से कम वो क्वालिटी तो मतलब कुछ तो दो। एकदम थर्ड क्लास कैटेगरी की कचौड़ी है। बाकी तो पैक्ड आइटम है हल्दीराम्स की। तो चलिए अपनी मतलब इवनिंग स्नैक्स जो है वो फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूं इवनिंग स्नैक्स की, तो एज़ यूजुअल डिसअपॉइंटिंग था। मैं भी ढीठ हूँ कि शताब्दी में मील्स ऑप्ट करता रहता हूँ, सिर्फ इसी होप में कि किसी दिन या किसी शताब्दी में कुछ अच्छी मील्स मिल जाएं। बट मुझे समझ नहीं आता कि वो कब होगा पॉसिबल, कब IRCTC अपनी ये जो वेंडर के थ्रू सर्विसेज है इसको इम्प्रूव करेगा। मतलब कोई क्वालिटी चेक नाम की चीज़ है या नहीं पता नहीं, जैसे बना बस फेंक दिया ट्रेन में कि दे दो, ये हाल है। पैक्ड आइटम्स तो मतलब उसका कोई रिव्यू नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो ब्रांडेड है, हल्दीराम से पैक होके आती है और वो मार्केट में भी अवेलेबल होती है। वो एज़ पर टेस्ट आप ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। बट जो बेसिक चीज़ है इवनिंग स्नैक्स में, जैसे कि कचौड़ी और सैंडविच, मतलब कचौड़ी तो मैं बोलूँ अगर आउट ऑफ 10 की रेटिंग देनी हो तो शायद 2 या 3। सैंडविच स्टिल मतलब आउट ऑफ 10 में 6 दे सकता हूँ, बट कचौड़ी को मैं 2 से ज़्यादा की रेटिंग दे ही नहीं पाऊँगा। तो बस ऐसा ही है, बस चल रहा है। इतनी प्रीमियम ट्रेन थी शताब्दी, वो अब लॉस्ट हो चुकी है। एंड आई थिंक रेलवे अब शताब्दी की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वंदे भारत। शायद से यही रीज़न है कि मतलब इनके कोचेस की कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं है, और जो अंदर सर्विसेज हैं, फूड सर्विसेज हैं, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मतलब वंदे भारत का दिन पर दिन ऐड हो रही हैं, उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, क्वालिटी मेंटेन्ड है। तो शायद यही होगा कि शताब्दी को हटा देंगे और उसकी जगह सब वंदे भारत चलाएंगे, मे बी। बट जब तक आप पैसेंजर से पैसे ले रहे हो तब तक तो आप उनको सर्विसेज दे दो भैया। नो कमेंट्स। चलिए आप थोड़े से बाहर के नज़ारे लीजिए ज़रा। दिल्ली जयपुर रूट के नज़ारे हैं ये। और गाड़ी जो है अपनी फुल रफ्तार मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 130 पे चल रही है अभी।
तो इसी के साथ 150 किलोमीटर की जर्नी को पूरी करके जयपुर से हम पहुँचे हैं अलवर जंक्शन। और अलवर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है मथुरा की तरफ और एक लाइन इस पर हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। 2 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, तो चलिए यहाँ से डिपार्चर पे मिलते हैं। और इसी के साथ जो है हमारा राइट टाइम डिपार्चर हो रहा है अलवर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो गाड़ी जो है यहाँ पे 5-7 मिनट बिफोर ही आ गई थी, तो इसलिए काफ़ी देर खड़ी रही। चलिए टेस्ट कर लेते हैं, पहले दाल देखते हैं। ठीक है दाल। पनीर की सब्ज़ी देखते हैं। वैसे जो पूरे बाउल में है सिर्फ आई थिंक 3 या 4 पीस ही हैं पनीर के, बट देख लेते हैं फिर भी टेस्ट। ठीक है, अब ड्राई वेज भी देख लेते हैं। ड्राई वेज भी ठीक है। मतलब स्नैक्स के बाद, मतलब जिस सिचुएशन के, जिस हालत के स्नैक्स मिले थे, जिस क्वालिटी के, उसके बाद ये एक्सपेक्ट नहीं था कि खाना ठीक होगा, बट ठीक है, एवरेज है खाना। मैं अगर अभी से बता देता हूँ, अगर रेटिंग्स की बात करें तो आउट ऑफ 10 मैं इसे 7 दे सकता हूँ। उस उतने लेवल का तो है, उससे ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है। चलिए फिनिश कर लेता हूँ, फिर देखते हैं डेजर्ट में क्या मिलता है। और इसी के साथ हमारा अराइवल हो रहा है रेवाड़ी जंक्शन पे। तो अपने स्केड्यूल टाइम 8:40 पे जो है हम पहुंच गए हैं रेवाड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। रेवाड़ी का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ से जो है 6 रूट अलग होते हैं। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा जंक्शन है वो है मथुरा। मथुरा में 7 रूट अलग होते हैं, उसके बाद आता है रेवाड़ी, 6 रूट अलग होते हैं। तो ये जो है किसी ज़माने में मीटर गेज ट्रेन्स का जो है हब हुआ करता था, सबसे बड़ा जंक्शन था मीटर गेज ट्रेन्स का। बट 2010 के बाद जो है यहाँ पे मीटर गेज का सारे जो रूट्स थे वो कन्वर्ट हो गए, ब्रॉड गेज में हो गए। तो उसके बाद से मीटर गेज का यहाँ पे जो साम्राज्य था वो ख़त्म हो गया। तो 2 ही मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, तो कुछ ही देर में डिपार्चर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा राइट टाइम डिपार्चर भी हो गया है रेवाड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। तो रेवाड़ी से अपना डिपार्चर हो गया है। अब हम कुछ ही देर में जो है अपने नेक्स्ट हॉल्ट पहुंच जाएंगे गुड़गांव, और उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन दिल्ली कैंट। वैसे ये ट्रेन तो जो न्यू दिल्ली तक जाएगी, बट मैं इसको जो है दिल्ली कैंट पे ही डिपोर्ट कर दूँगा। और ये मैं आपको सामने दिखाता हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का टर्मिनल 3। रात के समय में कितना औसम लगता है, लाइटनिंग देखिए आप, और सामने रनवे भी है। ये है मेन रनवे। अगर आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, ये देखिए, यही है मेन रनवे। और टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो भी आगे आएगी। और ये जो पेड़ों के पीछे जो लाइट्स दिख रही हैं आपको, यही है एयरपोर्ट की टर्मिनल। ये देखिए प्लेन भी खड़े हुए हैं यहाँ पे।
एयरपोर्ट है, T1, T2, T3 पूरा मिल जाता है पीछे से। और रात के टाइम आप देखिए कितना बढ़िया व्यू आता है। और ये देखिए सामने कोई प्लेन लैंड भी कर रहा है। तो वो पूरा टर्मिनल बिल्डिंग है एयरपोर्ट की, और ये टेक ऑफ कर रहा है ये सामने से, ये देखिए। ये देखिए और ये टेक ऑफ करके चला गया। और इसी के साथ हमारा अराइवल हो रहा है दिल्ली कैंट स्टेशन पर। तो जयपुर से 300 किलोमीटर की जर्नी को कवर करके हम अपने डेस्टिनेशन दिल्ली कैंट पहुंच गए हैं। अपनी डेस्टिनेशन है, मेरी डेस्टिनेशन है। ट्रेन तो न्यू दिल्ली तक जाएगी जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं आपको इस ट्रेन का फेयर बता दूं तो डायनामिक के साथ इस ट्रेन का इकोनॉमी एसी चेयर कार का फेयर पड़ता है 1250। सर्विसेज मैंने आपको बताई, रिव्यू मैंने आपको बताया, ठीक ठाक था, ओके था। और ये टाइम लेती है अजमेर से दिल्ली तक जो है वो ऑलमोस्ट 6.5 घंटे लेती है। अब इसके आगे है वंदे भारत, उसका भी फेयर जो है 1250 है। वो टाइम लेती है कुछ 5 घंटे 15 मिनट। तो अब डिसीजन आपका है कि आप किसे चूज़ करेंगे बिटवीन दिल्ली और अजमेर में ट्रैवल करने के लिए। हाँ, टाइमिंग दोनों के ऑपोजिट है, बट अगर आपको वो सूट करता है तो मेरी प्रेफरेंस तो रहेगी भैया वंदे भारत, क्योंकि कंफर्ट है, क्लीनलीनेस है, मेंटेनेंस है, सब कुछ है वंदे भारत में। शताब्दी के कोचेस पुराने हैं, कंफर्टेबल तो इतने नहीं थे, ठीक ठाक था। और फूड रिव्यू भी मैंने आपको बताया, ओके था, एवरेज था कंपेयर टू वंदे भारत। तो चलिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको पसंद है ये वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट बाकी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ जैसे ही अपलोड हो। आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। जो भी उसका एप्ट रिस्पॉन्स होगा मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो मिलते हैं एक बहुत जल्दी नई जर्नी में, नए जर्नी एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।